डॉट बुझाया चल हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। जैसा कि आपको पता ही हो चुका होगा कि मेरा जो क्लास चलता है नवोदय प्लस, जो भी जनरल कंपटीशन का है वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग जो देखेंगे जो क्वेश्चन है ये एनालॉग से होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मतलब ये आपका क्वेश्चन हुआ है ना, ये निर्देश दिया हुआ है। इसको पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या कर रहा है और उस लॉजिक को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। चलो दोस्त, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो, दो कह रहा है कि निर्देश क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी के साथ है ना, सॉरी, स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। क्लियर? क्या कर रहा है कि देखिए आपके पास जो है 4 गो रहेगा फिगर, है ना। 4 गो फिगर में 3 गो फिगर को आपको देखना है और चौथा फिगर को आपको अनुमान लगाना है, मतलब अपने लॉजिक के तर्क के हिसाब से जो है ना उसको बनाना है। प्रिय दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा। चलो, तो समझ में आ गया आपका कि प्रथम 2 समस्या आकृतियों में अपनी, है ना, आपसी संबंध है। इसी प्रकार का, है ना, आपसी संबंध तीसरी ओर। क्लियर? चौथी समस्या आकृति के बीच होने वाली, है ना, आप, है ना, उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान के लिए ठीक बैठ सके। फिर अपने उत्तर, है ना, पत्रक के दिए गए प्रश्न को सॉल्व करना है। कहने का मतलब एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए आपके पास 4 गो फिगर होगा। 4 फिगर में आपको क्या करना है, 3 फिगर तो आपको दिया होगा, एक फिगर आपको लॉजिक को पकड़ के लगाना है, मतलब बनाना है, सॉल्व करना है। 2 फिगर को आपको देखना है कि एक जैसा है और तीसरा फिगर को देख के चौथा फिगर को हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक पकड़ के उसको बनाएंगे। फिर समझ लो 4 फिगर है, 3 दिया होगा, 3 में 2 फिगर को हम लोग देखेंगे और तीसरे फिगर को देख के चौथे फिगर को हम लोग गेन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का। चलो दोस्त, देखो इस पर ध्यान दो। ये मेरे पास जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये आपका स्पेस है, मतलब खाली है। ये भी आपका क्या है, यहाँ से स्पेस है। क्लियर? और ये क्या आपका स्पेस है। अब देखो क्या बोले हैं कि इस फिगर को देख के इसमें आपको लॉजिक पकड़ना है, ठीक। और ये अगर पकड़ पा रहे हैं तो फिर इसी को देख के इस लॉजिक में लगाना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अब ये फिगर है ना, इस फिगर को क्या किया गया है, या एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज आप बोल सकते हैं इसको, है ना। एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज दोनों आप कर सकते हैं। अगर एंटी क्लॉक वाइज करते हैं फिर भी सही होगा, और क्लॉक वाइज घुमाते हैं फिर भी सही होगा, ठीक ना। घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत में इसको घुमा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है, इस फिगर को पकड़ के ऐसे कर दो। क्लियर? तो ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ पर हो गया। तो कहने का मतलब ये लॉजिक आपको यहाँ पर दिख रहा है, फिर सेम टू सेम इसी में लगाना है। अब इसको पकड़ के आपको क्या करना है, ऐसे घुमाइएगा। जब ऐसे घुमाइएगा तो आपके पास बनेगा सीधा सीधा ये फिगर, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका दोस्त सही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपको क्या बताया कि पहले समझ लो फिर से इस क्वेश्चन को, जैसा लॉजिक अगर इसमें दिख रहा है ना, सेम लॉजिक इसको पकड़ के आगे वाले क्वेश्चन में आपको लगाना है। क्लियर? चले आते हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइएगा, तो क्वेश्चन जो है, चलो आते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन है सब आपका जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सब जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए इस लॉजिक को पकड़िए। देखिए ये जो है आपके पास जो सर्किल है, इस सर्किल को टच किया गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो फिगर है, इसी को देख के हमको लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पर फिर से एक फिगर है, अब इसमें क्या किया है, इसको कलर कर दिया गया है। क्लियर? देखो इसमें क्या किया, इसको कलर कर दिया गया। ये जो दिख रहा है ना आपके पास, ये क्या है, कलर कर दिया गया है इसको। देखो ये कलर है।
ठीक। तो सेम टू सेम वैसा ही लॉजिक आगे में लगाना है। अब देखो ये फिगर टच में है, ये भी फिगर टच में है, ये भी फिगर क्या टच में, तो अगला भी क्या होना चाहिए, टच में होना चाहिए। क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये जो दिख रहा है राइट साइड में आपको कलर है, तो इसमें भी क्या करना है, राइट साइड में आपको क्या करना है, कलर करना है। क्लियर। तो देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, है ना, देखो ऑप्शन नंबर क्या है 3 में है। क्लियर। देखो ये जो फिगर है इस तरह से है और ये क्या आपका कलर है प्यारे दोस्तों, ठीक ना। देखो ये, देखो ये क्वेश्चन, ठीक। तो ऑप्शन क्या आपका, दिस इज करेक्ट, क्या है 3 नंबर का सही है, ठीक ना। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम लॉजिक है ना, हर चीज आपको वही करना है। ये 2 फिगर देखो और इस फिगर को देख के चौथे फिगर को आपको क्या करना है, खोजना है। क्लियर। अब इससे मान लो कितना नवोदय में कम से कम इससे कितना आता है, सबको पता ही है, सिलेबस में पूरा आपको क्लियर करवा दिए थे, ठीक ना। देखो अब यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा समझ लो। चलिए अब यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचा गया है, ठीक, और यहाँ पर इस तरह से कर दिया गया है। अब देखो दोस्त इसमें क्या है कि ये तो फिगर आपके पास 4 बना है, लेकिन हमको लेना है 2 फिगर, है ना। इसमें से कितना लेना, 2 फिगर लेना है। अब देखो अगर ये नहीं रहता, मान लो इसको हम क्लोज कर देते इस वाले फिगर को, तो देखो ऐसा बन रहा है ना। देखिए ये फिगर ऐसा गया हुआ है, पहले से ये था और इसमें एक और बढ़ा गया है, मतलब एक स्क्वायर को और बढ़ा दिया गया है ना। एक स्क्वायर को क्या क्या है, और बढ़ा दिया गया, देखिए यहाँ पर, ठीक। फिर इसमें सेम लॉजिक में लगाना है, ठीक ना। देखो अब क्या है, राइट साइड में जोड़ा गया है ना एक लाइन, मतलब ये जो स्क्वायर बन रहा है छोटा वाला वो क्या है, राइट साइड में जोड़ा गया है, ठीक। तो फिर क्या करें, इसमें भी हमको क्या करना है, राइट साइड में इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का आधा पार्ट इसमें जोड़ दीजिए। देखो ऐसे जोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। क्लियर। तो देखो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है प्यारे बच्चों। देखो ऑप्शन क्या है 3। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो और एक बात बता देते हैं कि देखो इससे पहले जो है आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड कर चुके थे, है ना। तो मैं डिसाइड किया हूँ कि एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग लेके आऊँगा, प्रत्येक दिन एवरीडे। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्लियर। देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को क्या किया है, बीच से है ना एल्टीट्यूड डाल दिया गया है। क्लियर। अब देखो जब यहाँ पर एल्टीट्यूड डाला हुआ है तो इसमें क्या किया है कि इसी फिगर को, पहले इस फिगर को पकड़ लो। अब क्या किया, इस फिगर को आधा कर दिया है, काट दिया है, और काटे हुए भाग में से एक भाग लेना है, वो भी राइट वाला साइड। देखो क्या किया, राइट वाला साइड लिए हैं, ठीक ना, देख रहे हैं ना, राइट का साइड है। अब देखो यही लॉजिक, यही सेम टू सेम आपको इस पर लगाना है। देखो दोस्त बहुत अच्छा है कि देखो इसको 20 से काटा है तो इसको भी 20 से काट दो। क्लियर। देखो जैसे इस लाइन को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर एक पॉइंट डाला है, यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दिया गया है। क्लियर। यहाँ पर भी एक पॉइंट है और यहाँ पर भी क्या आपका एक पॉइंट है, ठीक ना। अब देखो इस पॉइंट को क्या किए हैं, 20 से जैसे इसमें काटे ना, सेम टू सेम इसमें काट दो। देखो जब इसको काटेंगे यहाँ से, देखो बच्चों जब इसको यहाँ से काटोगे तो क्या होगा, इसका आधा पार्ट लेना है, राइट वाला, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला। अब देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है ना, देखो ऑप्शन सी में, मतलब 3 में। क्लियर। 3 है। बताओ कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आके आपको यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। चलो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो 6 लॉजिक पकड़ो, क्या करना है। देखो इसमें ये जो आपके पास जो बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है ना, और यहाँ से इस तरह से बना दिया गया है। तो देखो इसको क्या करना है, पकड़ के है ना परपेंडिकुलर लाना है ना। देखो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना है इसको। देखो ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल को क्या करना है ना वर्टेक्स में बना दो, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल को वर्टेक्स बना दिए हैं तो ये फिगर को ठीक ऐसे घुमा देना है। क्लियर। देखो ऐसे घुमा दिए है ना, तो देखो ये ऐसा बन गया है ना, बनना गया। अब क्या है कि देखो ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो कलर है, दो जो छोटा छोटा जो स्क्वायर बना दिया गया है, या रेक्टेंगल समझ लो जो भी है ना, ये छोटा छोटा जो स्क्वायर है उसको क्या किया गया है, जैसे आप इसको घुमाइएगा पकड़ के मेरे दोस्त, ऐसे घुमाइएगा तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना, बिल्कुल घूमेगा। तो देखो फिर इसमें सेम लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ ऐसे है और इसको पकड़ के ठीक ऐसे घुमा देना है ना, ज़्यादा नहीं, 90 डिग्री पर। क्लियर। देखो 90 डिग्री पर मूव कर, मतलब 90 डिग्री ऐसे खड़ा है, इसको इस तरह से कर लो, और नहीं तो ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे घुमा दो, ठीक है, ऐसे पकड़ो ऐसे घुमा दो। क्लियर। जैसे करना कर सकते हो, चारों तरफ से घुमा सकते हैं आप इसको। अब देखो जब ये लाइन उठ के यहाँ जाएगा है ना, तो ये जो गोला दिख रहा है जो कलर है ये यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ पर कैसा है एक ऑप्शन ऐसा है, कोई देखो इसमें चारों का 3 3 दिया है, इसमें 4 4 गोला कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर
3 और ऑप्शन नंबर 4 ये बचा है। इस पर आपको दिमाग लगाना है। जैसे देखो इसको घुमाओगे ऐसे तो कलर आपको ऊपर चला जाएगा। देखो ऊपर क्या है, इसमें भी ऊपर में कलर है इसमें भी ऊपर में कलर है। अब डिसाइड कौन करेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसमें ध्यान दो। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये कलर जो है ना, ये कलर क्या है, यहाँ गया, ठीक है, फिर ये वहां गया, तो फिर इसमें भी ऐसा ही दिमाग लगाना। ये जो दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस ऊपर जाएगा। क्लियर? तो देखो खाली स्पेस क्या है 4 नंबर में। दिस इज करेक्ट आंसर क्या आपका 4 क्या है दोस्त, सही है। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, शायद ये हो गया था, है ना। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हम बता चुके थे। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? 7 भी देख लेते हैं। चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या करना है कि एक आपके पास गोला दिया है, यानी वृत्त दिया है, सर्किल दिया है ना। इस सर्कल के अंदर में ठीक एक जो है स्क्वायर बना दिया गया। देखो इस तरह से, है ना, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है। क्लियर? देखो ये स्क्वायर बना हुआ है। अब क्या करोगे, इसमें से इस स्क्वायर को क्या करना है, बाहर करना है और इसको कंप्रेस कर देना है, ठीक ना। गोला को कंप्रेस कर दो। जैसे कंप्रेस करोगे तो ये गोला क्या हो, इसके अंदर में, स्क्वायर के अंदर में अट जाएगा, नहीं इसके अंदर में चलाएगा, ठीक। नहीं तो ऐसे भी कह सकते हो कि जो अंदर वाला है, आउट वाला है, जो बाहर कर देंगे, है ना, अंदर वाले इन वाला को आउट कर देना है, ठीक ना, बाहर कर दिए। अब देखो जो बाहर है उसको क्या करेंगे, इन कर देंगे। तो सेम इसमें जैसा लॉजिक लग रहा है, इसमें सेम टू सेम इसमें आपको लगाना है। क्लियर? सेम टू सेम क्या करना है, इसमें आपको लगाना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसमें सेम टू सेम लॉजिक लगाओ। सेम लॉजिक फिर से इसमें लगाना है। अब देखो ये सर्किल के अंदर में एक ट्रायंगल बना दिया गया है। क्लियर? यानी है ना, इस गोले के अंदर में एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज क्या बोले, ये अंदर है तो इसको बाहर कर दो, और जो बाहर उसको अंदर करो। तो देखो ऐसा किस में दिख रहा है ना। देखो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये देखो ये है, दिख रहा है, अंदर गया है, देखो अंदर है, और ये क्या है, त्रिभुज बाहर है। ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, इसमें ही दिख रहा है। और बोलिएगा कि 4 में भी तो है, लेकिन 4 में है, लेकिन 4 क्या है, तीनों लाइन को टच नहीं कर रहा है। देखो इस लाइन को टच नहीं किया है ना, इसलिए नहीं हुआ। जबकि सारे का सारे लाइन को क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। क्लियर? साइड, पूरे साइड से टच होना चाहिए, मतलब जितना भी भुजा दिया है उसको पूरे से पूरे क्या टच होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप मतलब जल्दीबाजी में जो है इसको टिक कर दीजिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, है ना। 8 में देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, पहले इसको हम डील करेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझ लो थोड़ा। देखो ये स्क्वायर के ऊपर में एक सर्कल है, और सर्कल के ऊपर में एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक ना। इस तरह से त्रिभुज बना दिया गया है। अब देखो लॉजिक पकड़ो तुम लोग कि इसको आखिर क्या क्या होगा। जो ये जो दिख रहा है ये ऊपर चला गया, है ना, ये ऊपर चला गया। तो देखो क्या करना है, जैसे इसमें 3 फिगर है ना, 4 तो बना नहीं सकते हैं। तो देखो इस वाले फिगर को क्या करना है, सेम टू सेम रख लो, पकड़ लो, है ना। इस वाले फिगर को इसको पकड़ लेना है, और जो नीचे है ना, सबसे नीचे, उसको ऊपर रख दो, है ना। जो नीचे है उसको क्या करना है, ऊपर रख देना है। देखो क्लियर हुआ? क्या बोले, ऊपर वाले फिगर को पकड़ लो, और नीचे वाला जो फिगर है उसको ठीक उस पर बैठा देना है, ऊपर में आपको बैठा देना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? फिर देखो इसमें आपको सेम लॉजिक लगाना है इसी तरह से, है ना। क्या बात है कि देखो नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले फिगर को पकड़ो। तो ऊपर वाले को जैसे फिगर पकड़ेंगे हम, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, ये, और क्या बोले, जो नीचे उसको क्या करना है, ऊपर कर देना है ना। तो देखो ये, तो समझो ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ऐसा। देखो एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिखा, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ दिखा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या है, देखो बीच में गोला है, बीच में गोला है, और ऊपर में स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो ऊपर में वर्ग है। तो आपका सही क्या हो गया, 4 आपका क्या है दोस्त, सही है। बताओ कोई दिक्कत है तो जरूर बताना हमको, ठीक। चलते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्यारो बच्चों इसमें क्या किया गया है, 9 में क्या किया है आपको, कि देखो ये जो है ना, अलग अलग जो है इसको फिगर को कट कर दिया है ना। अलग अलग फिगर क्या है, कट कर दिया। और जितना फिगर कटा हुआ है ना, सबको एक साथ करना है कंप्रेस। क्लियर? एक साथ क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे आप एक साथ अगर जोड़ देते हैं तो देखो ये बनेगा इस तरह का गोला। क्लियर? अब सेम लॉजिक इस पर लगाओ, है ना। सेम लॉजिक क्या करना है आपको, इस पर लगाना है। देखो जब इसको आप इस तरह से सटा दीजिएगा, है ना, तो देखो जैसे इसको आप सटा दीजिएगा तो मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर बना हुआ है। क्लियर?
अब क्या करें, इसको हम सदा मतलब इसमें जो है कंप्रेस करना चाहते हैं, सटाना, जोड़ना चाहते हैं, ऐड करेंगे। तो देखो जैसे इसको ऐड करिएगा तो देखो ऐड करो, ये इस तरह से बना हुआ है, क्लियर, देखो ऐसा हुआ है, ठीक ना। फिर इसको इसमें क्या करना है, हल्का यहाँ पर कंप्रेस करके इस तरह से कर दिया गया है, समझे, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा हम बताना चाहेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। देखो इस तरह का फिगर बना, क्लियर। देखो ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है ऐसा? देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी है ना पैरेललोग्राम यहाँ से बन गया है, क्लियर। देखो समांतर चतुर्भुज यहाँ से बन गया ना, पैरेललोग्राम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो यही है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक को पकड़ना है ना, और क्या करना है, क्वेश्चन को बना देना है ना। समानता का मतलब वही होता है ना, कि देखो इसमें क्या है, क्या लॉजिक है, क्या समानता है इसमें, ठीक, इसको देख के आगे बना देना है, क्लियर। ये जितना भी है सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है यहाँ पर, कि एक पूरे के पूरे यहाँ पर जो है बीच में क्या क्या आपको कलर किया हुआ है ना, ब्लैक कलर है, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक लाइन बनाया है, फिर यहाँ से एक लाइन ले गया है, फिर एक यहाँ से लाइन है, फिर एक यहाँ से लाइन है। अब देखो इस लॉजिक को पकड़ो, इस लॉजिक को पकड़ो और इसको बनाओ। तो देखो जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस जो दिख रहा है इसको ब्लैक कर दिया है, देख रहा है, ये जो खाली स्पेस सब में क्या है, कलर कर दिया है। देखो कुछ क्या नहीं है, कलर कर दिया है, क्या क्या है, कलर कर दिया है, क्लियर, ये क्या है, कलर है, समझे। नेक्स्ट वाले में और जो कलर था ना उसको व्हाइट कर दिया, समझो, जो कलर था दोस्त उसको क्या क्या व्हाइट कर दिया है ना। जैसे कि मान लो हम कुछ कलर पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से, जैसे देखो ये जो है ना, इसको ये कलर है, मान लो ये आपका क्या पूरा का पूरा कलर किया गया है, ठीक। ये क्या है, कलर क्या है, ये जो ये जितना भी है क्या है, चारों का कलर क्या है। लेकिन ये जो दिख रहा है ना बीच वाला में, इसको क्या व्हाइट कर दिया, ये पहले ब्लैक था, ये क्या आपका ब्लैक था पहले, और ब्लैक के साथ क्या इसको व्हाइट कर दिया है। अब देखो सेम लॉजिक इसमें लगाना है ना। लेकिन इस फिगर से हमको लग रहा है कि इसमें बाय मिस्टेक कर दिया गया है, क्योंकि ये फिगर यहाँ पर होना चाहिए, है ना, और इसका पेड़ कोई और होना चाहिए, यानी ऐसे हम देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन आपका जो है ना ये होगा दोस्त, है ना, ए क्या हुआ, सही हुआ, लेकिन ए यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये वाला यहाँ पर होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक ना, ऐसे कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, 11 है और 12 है, दोनों एक ही साथ है। चलो इसमें से कुछ जो है क्वेश्चन हमको हम दे देते हैं होमवर्क के तौर पर, ताकि आप लोग इसको देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि इसका क्या है। हमको लग रहा है कि कोई सा स्टूडेंट इसको जो है, हमको पता नहीं, अपने हिसाब से तो हम बहुत बेहतरीन आपको बता देते हैं, है ना, लेकिन आज तक हम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं देखे हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, है ना, ए है कि बी है, सी, ऐसा किसी स्टूडेंट को नहीं देखा, सिर्फ कमेंट हाय हेलो करके छोड़ देता है। इसके अलावा बताना चाहिए ना भाई कि इसका क्या क्वेश्चन है, नहीं है, इसका क्या आंसर होगा। जब होमवर्क देते हैं तो इसको देखो, है ना। चलो तो देखो जैसे हम 11 नंबर आपको बता रहे हैं, क्लियर, 11 नंबर आपका, ठीक। चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखो अब इस फिगर में ध्यान दो, इसमें 3 गो है, इसके अंदर में कितना 3 है। अब 3 में से क्या क्या यहाँ पर 2 बना दिया है। देखो ये तो समझ में आ गया ना, पहले 3 था अब 2 बनाया है, तो 2 बनाया इसका मतलब किसी ने किसी को क्या किया है, छांट दिया है, किसी ने किसी को निगलेक्ट कर दिया है, ठीक ना। तो फिर इसमें भी ऐसे करना है 3 गो। तो देखो सब में 2-2 है, 3 गो है, लेकिन क्या करें, एक हटाना है, तो सब में क्या है 2-2 है। देखो सब में क्या है आपके पास 2-2 है, ठीक ना। अब क्या करोगे, तो देखो अब क्या है कि ये जो स्क्वायर है ना यहाँ पर, है ना, स्क्वायर है, देखो इस स्क्वायर के अंदर में, ठीक ना, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक, एक त्रिभुज बनाया है और उसके अंदर में एक गोला कर दिया है, यानी समझ में आया। अब क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे पास, जो इसको पकड़ के जो लॉजिक लगाएंगे हम लोग, उसमें क्या क्या, इस त्रिभुज को यहाँ से गोल कर दिया है ना। देखो क्या क्या त्रिभुज को यहाँ से गोल कर दिया है ना। देखो इसको यहाँ से क्या क्या है दोस्त, गोल कर दिया गया, बताओ कोई दिक्कत। देखो ऑप्शन क्या गया, देखो ये लॉजिक मिल रहा है ना, मिला कि नहीं मिला, ठीक ना। देखो लॉजिक मिल ना गया, तो सेम इसमें लगाओ। अभी क्या करो, बीच वाले को क्या करना है, फिर से ध्यान दो, है ना, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक ना, इस त्रिभुज को पकड़ लो, है ना, और बीच में क्या है, सर्किल है। देखो बच्चों बीच में क्या है, सर्किल है, उसके बीच में क्या है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल बता सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना है, बीच वाले को हटाना है। देखो बच्चों जैसे बीच वाले को हटाओगे, है ना, देखो बीच वाले को हटा दो, देखो बीच वाले को हटा दो, क्लियर, देखो बीच वाले को हटा दो, है ना, तो बचेगा आपका सिर्फ ये, एक मिनट रुकिए, है ना, क्या बचा, सिर्फ ये बचा। देखो ऑप्शन ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ऐसा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 में सही है।
कोई दिक्कत, कोई समस्या जरूर बताना अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक ना। चलते हैं, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बताता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपको लिए है, सेम लॉजिक लगाना है, देखते हैं कितना स्टूडेंट हमको बताता है। हमको लग रहा है कि कोई नहीं देगा जवाब, मेरा उम्मीद है यही लग रहा है कि हम बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए थे लेकिन आप लोग बना नहीं पाए, है ना। तो ये भी उम्मीद है कि आप लोग नहीं बनाइएगा, लेकिन फिर भी मेरा इंतजार तो जरूर रहता है कि देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बनाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ देखेंगे, मतलब स्लाइड 9 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। इसमें देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर जो है ना थोड़ा कट गया है, यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए, ठीक। अब देखो इस लॉजिक को पकड़ो, है ना, क्या बोले, इसमें जो समानता है ना उसी समानता को देख के आगे वाली फिगर को देखना है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर अब ये तुम्हारे पास है इस टाइप का है, ठीक, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर एक गोल कर दिया है, यहाँ पर इस तरह से काटा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया गया है, यहाँ पर भी गोल है और यहाँ पर स्क्वायर है, समझो। अब ये जैसा है ना, जस्ट लाइक आगे वाले फिगर में देखो तो क्या क्या होगा, देखो देखो ये जो है ना, मतलब डायगोनल इसको क्या कर चेंज कर दिया गया है ना। देखो यहाँ पर क्या क्या इसको डायगोनल जो है ना दोस्त यहाँ पर चेंज कर दिया, देखो डायगोनली जो है ये डायगोनल इसको क्या है चेंज कर दिया है, देखो इस डायगोनल को क्या क्या है चेंज कर दिया, बताओ कोई दिक्कत है ना। इसको इधर पलट दिया है, इसको इधर पलट दिया है, ठीक ना, है ना, ऐसा ही लग रहा है। देखो इस वाले को इधर कर दिया, इस वाले को इधर कर दिया है ना। तो देखो तीसरा वाला में भी वही लगाना है, तीसरा में आपको वही लॉजिक पकड़ना है। देखो इस वाले फिगर को उठा के दोस्त यहाँ रखना है, ठीक, और यहाँ वाले को यहाँ कर देना है, क्लियर। तो ऐसा करो, तो त्रिभुज को ऊपर ले जाओ, तो त्रिभुज चारों में ऊपर में है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो गोला को पकड़ के मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर रख दो, है ना, त्रिभुज के स्थान पर। तो देखो त्रिभुज के स्थान पर रखो, है ना, गोला को। तो गोला कहाँ दिख रहा है आपके, एक यहाँ सॉरी यहाँ पर दिख रहा है ना, क्या है 4 नंबर। तो बनाने का तो जरूरत ही नहीं है फिर, क्या कोई दिक्कत। देखो डायरेक्ट देखो, अगर इसीलिए बोलते हैं ना बार बार कि ऑप्शन पर ध्यान पूरा रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी का हो, है ना, लैंग्वेज पेपर जो भी हो, उस पर आपको पूरा अच्छा से ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो अब हम क्या करेंगे, कितना स्टूडेंट हो सकता है कि इसको भी चेंज करेगा, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऐसा है कि सिर्फ इसको चेंज करने से हो रहा है। तो क्यों नहीं हम इतना टाइम क्यों बर्बाद करें, डायरेक्ट बना देंगे इसको, क्लियर। चलो देखो बच्चों, आते हैं 14 नंबर में, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर में क्या क्या है, इसको इस तरह से कलर कर दिया गया है ना, जैसा भी कलर हो इस तरह से कलर कर दिया है। अब कलर करने के बाद इसके बीच में जो है ना आपके पास एक जो है स्क्वायर बना दिया गया है, इसके अंदर में इस तरह से आपको क्या है एक स्क्वायर बना दिया है, क्लियर। अब देखो अब इसी चीज को पकड़ो, है ना, इसमें सोचो कि आखिर इसको क्या क्या होगा, है ना, इस वाले चीज को क्या क्या होगा, कैसा बना दिया होगा, है ना, बताओ क्या क्या होगा। तो देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसको हल्का पकड़ के ऐसे घुमा दो, देखो इस तरह से घुमा दिया गया है ना, मतलब इसको पकड़ के ऐसे घुमाओगे ना तो इस तरह से बन जाएगा, ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो, देखो घुमा हुआ है ना। अब क्या करना है, ये जितना है, ये जितना दिख रहा है ना, इस कलर को हटा दो, क्लियर। देखो ये जितना भी कलर है, ये कलर को आपको हटा देना है, देखो इस कलर को हटा दो, ठीक ना, इस कलर को क्या करो हटा दो, हटा दिए कलर को, ठीक ना। देखो इस कलर को क्या किया हटा दिए हैं, और हटाने के बाद क्या किया, इसको बीच से आधा आधा काट दिया है, देखो आधा आधा काट दिया है ना, कलर को हटा दिया और आधा आधा काट दिया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको क्या करना है हल्का घुमा देना है इस तरह से, जैसे घुमाइएगा तो देखो आपको इस तरह से बनेगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इस तरह से फिगर को, है ना, देख के कर देना है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब इसी में सेम लॉजिक लगाओ, क्या बताएं, कलर को हटा दो, कलर को हटाओगे तो देखो कलर हटा दिए, कलर को हटा दो, बीच से काट दो, तो बीच से काटेंगे तो कोई एक ही ना पॉइंट लोगे, है ना, बीच से हटाओगे तो इस वाले को हटाओ, यहाँ से ये बचा आपके पास। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसको घुमा के फिर ऐसे ही बनाओ, है ना, इस तरह से फिर क्या करना है आपको बना देना है। तो देखो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, कोई सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्त, क्या है 2 आपका क्या है, सही है, बिल्कुल सही 2 है। बता कोई समस्या है, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक ना, पूरे क्लियर कर दूंगा, है ना, निचोड़ तरीका से आपको जो है मैं पूरे बढ़िया से एकदम मक्खन की तरह मैं समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, क्लियर। रीजनिंग हो, मैथ का भी वीडियो आप देख ही लिए होंगे, ठीक ना, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा आपका। चलो दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक ना। चलो अब 15 में देखो प्यारे बच्चों, 15 में भी देखो आप सेम है ना, अब क्या बताएं आपको कि एक चैप्टर आपको हम खत्म कर दिए,
है ना। सो पता है ना आपको, इसी पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर हम आपको खत्म कर दिए, दूसरा चैप्टर चल रहा है मेरा, है ना। तो दूसरा चैप्टर का जो लॉजिक है उसको हम पूरे प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक। 1-2 दिन उसमें क्लास लगवाएंगे, उसके बाद फिर आपको होगा तो कुछ होमवर्क भी दे देंगे, ठीक ना। और आपको पीडीएफ का जरूरत होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो पीडीएफ का भी मैं व्यवस्था करवा दूंगा, ठीक ना। चलते हैं 15 नंबर की तरफ। देखो देखो बच्चा, इसमें थोड़ा दिमाग लाओ। ये क्या है आपके पास, देखो इस तरह से आपके पास, है ना, एक रेक्टेंगल को बीच से काट दिया है और स्क्वायर बना दिया गया है, और यहाँ पर एक जो है सर्किल लगा दिया है। मतलब ये आयत है, इसके बीच से काट के वर्ग बनाया है, मतलब समझो ना, काट दिया। उतना आयत पायत आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी आता है ना, इसका क्या फिगर है कैसा फिगर, उससे कोई मतलब नहीं आपको, इसमें रीजनिंग में कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। चलो तो आते हैं इसमें। अब देखो क्या क्या है, ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या क्या है ना, क्या क्या है, इसको फैला दो, है ना। इसको क्या करो, हल्का फैला दो, मतलब लंबा कर दो। जैसे इसको लंबा करेंगे तो इसके अंदर में समा जाना चाहिए। देखो इसके अंदर में ऐसा बनाओ कि इसके अंदर में ये समा जाए, और समाने के बाद क्या करना, इसी को ठीक सामने में यहाँ पर एक और फिगर बना दो, ठीक, इसके सामने में। बताओ, ऐसा बनाया है ना। देखो क्या किए हैं, ये जो दिख रहा है ना, इस वाले को क्या करना है, यहाँ पर उठा के इसको पूरे अंदर में कर देना है, कवर कर दिए। और जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक, इसके जिसको कवर करो, जो अंदर वाला है ना उसको बाहर करना है। देखो ये अंदर में है, इसको एक बाहर कर दो, है ना। सेम टी इसमें लगाओ, सेम लॉजिक इसमें लगाओ। आपके पास इस तरह से है ना गोला है, इसको काट दिया बीच में, और ये जो साइड में है ना, ये क्या होना चाहिए, इसके अंदर में होना चाहिए, मतलब, है ना। देखो इसके अंदर में होना चाहिए, ठीक ना। ये स्क्वायर के अंदर में है कि नहीं है, हो गया गोला। अब सेम इसका एक फिगर नीचे में भी होना चाहिए, देखो ऐसा होना चाहिए। कोई दिक्कत है ना, अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब देखो ऑप्शन खोज लो कौन सा है, जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा, है ना। देखो ऑप्शन नंबर 3 में, बताओ कोई दिक्कत, ऑप्शन क्या है, दिस इज करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, 3 हो गया, यानी सी नंबर है, ठीक ना। चलो और शायद एक क्वेश्चन इसमें और है, एक स्लाइड इसी में है, देखते हैं, रुक जाओ। तो कहीं भी समस्या हो ना, कमेंट करके बताओगे तब तो हम समझेंगे ना, तब ना फिर नेक्स्ट वीडियो में हमको देखना पड़ेगा कि क्या स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। और आप लोग बताइएगा ना, सिर्फ देखिएगा तो उससे क्या होगा देखने से, बताओ। अरे कुछ भी लिखो, ये थोड़ी ना है तुम लोग को होता है कहीं गलत ना हो जाए, कमेंट में कुछ गलत लिखा जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली कमेंट तो कीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक ना। चलो 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, गोला हुआ है ना। फिर यहाँ से इस तरह से काट दो, काटने के बाद क्या क्या है दोस्त, यहाँ पर एक जो है त्रिभुज आपको बनाया है, और यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर बना दिया गया है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, अब कुछ नहीं करना है ना। इसी को पकड़ के ना क्या करना है, ऐसे बैठा देना, देखो इस तरह से, मतलब एक घर नीचे कर दो, 4 है ना, 4 घर आपको दिख रहा है ना, इसमें से एक को नीचे कर देना। तो जैसे नीचे करो तो इधर चल जाएगा, समझे क्या, कोई दिक्कत। तो देखो ये यहाँ गया और ये यहाँ चला गया। फिर देखो यहाँ पर ऐसे ना लॉजिक पकड़ोगे। अब इसमें ध्यान दो, अब क्या करोगे, फिर से इसको क्या करना, ऐसे घुमा रहे हैं, देखो इस तरह से, है ना, इस तरह से घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं। तो ऐसे घुमाओ, तो इस फिगर में भी ऐसे घुमाना है। तो ऐसे घुमाओगे तो ये वाला देखो, ये क्रॉस यहाँ चला जाएगा और ये गोला यहाँ आ जाएगा, क्लियर। यानी इस तरह के आपके पास बनने वाला है। देखो यहाँ पर क्रॉस करो, यहाँ पर गोला कर दो, तो आपका क्या है बताओ, कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। ऐसा कोई दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दोस्त ए क्या आपका, दिस इज करेक्ट है, ए होगा, समझे ना, लॉजिक पकड़ पा रहे हो। चलो देखिए आज का ये लास्ट जो है 2 क्वेश्चन रह गया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं। बताइएगा, जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, है ना। क्योंकि हम भी आप लोग का वेट ना करते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, ऐसा तो मास्टर को होना चाहिए, क्लियर। चलो तो आते हैं 17 और 18 क्वेश्चन आपको रह गया है ना। तो देखो 17 में दिमाग लगाओ, और ये लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। तो देखो अब ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर पूरा का पूरा आपके पास गोला है, ठीक ना। और क्या क्या है, इस तरह से यहाँ पर कर दिया है, यानी ये पूरा गोला है ना। अब देखो इसमें से ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, इसको पकड़ के इसमें सटा दो, चिपका दो, है ना। इसको पकड़ के क्या करो, इसमें चिपका दो। यानी ये गोला में से ना आधा पार्ट रखना है आपको, सिर्फ कितना पार्ट रखना है दोस्त, आधा पार्ट। देखो सिर्फ आधा पार्ट आपको रखना है ना। एक मिनट रुकिएगा, देखो ये ऐसा है पूरा, है ना, और इसमें से क्या सिर्फ आधा पार्ट आपको रखना है, क्लियर। देखो देखो 3 पार्ट को हटा दो, 3 पार्ट क्या हटा दिए ना, समझो यहाँ से,
है ना। देखो 3 पार्ट यहाँ पर हट गया, तो इसमें से भी क्या करो 3 पार्ट हटा दो, तो 3 पार्ट हटाओगे तो क्या एक ही पार्ट ना बचेगा, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला। देखो यहीं पर कर देते हैं, देखो यहीं पर कर देते हैं, देखो इस तरह से, है ना, ऐसा होना चाहिए। देखो कहाँ है आप बताइएगा। देखो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता और ना ये होगा, क्योंकि नीचे में है, बचा ये वाला और बचा ये वाला, तो इसमें से कौन होगा। तुम ही खुद दिमाग लगाओ कि देखो ये जो है ठीक इसके सामने में, मतलब जो ये साइड बन रहा है ना इसके ठीक सामने, लेकिन है क्या इसके साइड में है ना, तो देखो इसके साइड में होना चाहिए, समझे, इसके साइड में है, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका क्या सही है, एक क्या आपका सही है। चलो 18 नंबर, 18 नंबर। देखो एक ही क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट कमेंट करता है, ठीक ना। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जरूर कमेंट कर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ना। चलो अब इसको गिनो बुआ, इसको गिनना है, समझे प्यारे बच्चों, इसको गिनो। अब गिनने के बाद क्या करना है, सिर्फ इसमें भी लॉजिक ऐसे ही लगाओ। देखिए आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5, यानी एक कम हो गया, है ना। क्या हुआ, एक आपके पास क्या कम हो गया। अब देखो ये जो तीर दिया है उस तीर को भी गिनो, है ना, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, यानी इसमें 4 है, दोनों में से एक कम करना है। तो देखो जब ये लॉजिक आपको पसंद आया, यानी पकड़ पाए, है ना, ये समझ में आ गया, तो सेम लॉजिक आपको लगाना है, सेम लॉजिक के आगे वाला लगा दो। देखो इसमें से एक हटा दो, इसमें से एक हटा दो, तो देखो यहाँ पर कितना लाइन है 1 2 3 4, 4 लाइन है तो 3 लाइन ना बनेगा। अब तो 3 लाइन कहाँ है, देखो 3 लाइन तो यहाँ ही पर है। देखो अब तो हमको तो नहीं लग रहा कि अब ज्यादा दिमाग लगाना है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो कितना स्टूडेंट क्या करेगा, इसको भी हटाएगा। लो अब इसको हटाने का जरूरत क्या है, ऐसा देखो ना, सिर्फ 3 है, 3 मतलब इसमें क्या है, ये लाइन 3 को होना चाहिए, तो 3 को लाइन तो सिर्फ इसी में है, बाकी में तो 2 2 है, यहाँ पर 4 है, तो बाकी 3 को क्या देखना है ना, 3 को देखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये क्या है, दिस इज करेक्ट हुआ। तो बताना जरूर मुझे कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता है कि वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा समझ में अभी आया होगा और अच्छा भी लगा भी होगा। लेकिन आप लोग कमेंट करिए, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग डर रहे हैं कमेंट करने से, हमको ये पूरा बिल्कुल पता है, ठीक ना। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, थैंक यू।